दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल के इस सीजन में अगर ग्रेटेस्ट फाइंड की बात की जाए तो वो जैक फ्रेजर मैकगर्क होंगे। अब तक खेले 5 मैचों में ही जिस तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट दिखाया है इस खिलाड़ी ने, वो तारीफ योग्य है। चारों तरफ इस खिलाड़ी की चर्चा हो रही है। टी20 क्रिकेट में जिस एग्रेशन और फेयरलेसनेस की बात की जाती है, 22 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी उसका एक प्राइम एग्जाम्पल बनकर सामने आया है। आज मुंबई इंडियंस के सामने भी जैक फ्रेजर ने एक सेंसेशनल पारी खेली। 27 गेंदों पर 84 रन, 11 चौके और 6 छक्के, पावर प्ले के 24 गेंदों पर 78 रन जड़ा जैक फ्रेजर ने। इस आईपीएल में दूसरी बार 15 गेंदों पर हाफ सेंचुरी जड़ा, तो सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाने वाले भी खिलाड़ी हैं इस आईपीएल में। 2 बार 15 गेंदों पर हाफ सेंचुरी जड़ चुके हैं। वो किस तरह के फेयरलेस खिलाड़ी हैं इसका पता इसी से चलता है कि जसप्रीत बुमराह को पहली बार फेस कर रहे थे और उनके पहले ही गेंद पे उन्होंने छक्का जड़ दिया। यही नहीं, बुमराह के पहले ओवर में 18 रन मारे जैक फ्रेजर ने, जो बुमराह के इस आईपीएल का सबसे एक्सपेंसिव ओवर था। उनकी शानदार पारी की वजह से ही दिल्ली कैपिटल्स अपने आईपीएल हिस्ट्री का हाईएस्ट स्कोर बनाने में कामयाब रही, 257 रन, और इस मैच को जीता भी 10 रनों से। शुरुआती मैचों में जैक फ्रेजर को खेलने का मौका नहीं मिला था। शुरू के 5 मैच वो नहीं खेले थे। उसके बाद अब तक 5 मैच खेले हैं और 5 मैच में उन्होंने 3 हाफ सेंचुरी लगाई है। सनराइजर्स के खिलाफ भी उन्होंने 18 गेंदों पर 65 रन बनाया था। इसके अलावा एलएसजी के खिलाफ 35 गेंदों में 55 रन बनाया था और आज एमआई के खिलाफ 27 गेंदों पर 84 रन जड़े उन्होंने। इस आईपीएल में 5 मैचों में 247 रन बनाया उन्होंने 49 के एवरेज से, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 237 का है। 200 प्लस रन बनाने वाले खिलाड़ियों में उनका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है, जिसमें उन्होंने 22 चौके और 22 छक्के लगाए हैं, मतलब 220 रन। लगभग 90% रन वो बाउंड्री से बनाते हैं। जब से उन्होंने दिल्ली के लिए ओपनिंग करना शुरू किया है इस आईपीएल में, वार्नर की जगह पे दिल्ली कैपिटल्स की किस्मत ही चमक गई है। पहले के 5 मैचों में दिल्ली केवल 1 मैच जीती है। उसके बाद लास्ट के 5 मैचों में 4 जीत मिली है दिल्ली कैपिटल्स को, जिसमें जैक फ्रेजर की तेज शुरुआत का भी एक बड़ा हाथ है। इससे पहले डेविड वार्नर स्ट्रगल कर रहे थे और दिल्ली को अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं मिल पा रही थी, लेकिन जैक फ्रेजर ने आके दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक तरह से किस्मत ही पलट दी है। तो अगर शुरू से वो खेलते तो आज शायद दिल्ली बेटर पोजीशन में हो सकती थी। दिल्ली ने उन्हें एज ए रिप्लेसमेंट, लुंगी एंगड़ी के रिप्लेसमेंट के रूप में इस टीम में शामिल किया था। इस साल एक्शन में वो अनसोल्ड गए थे। 50 लाख उनका प्राइस था, जिसी पर उन्हें रिप्लेसमेंट के रूप में दिल्ली ने शामिल किया था अपनी टीम में। शुरू के मैच में खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब उन्हें खेलने का मौका मिला तो उन्होंने सेंसेशनल बल्लेबाजी की है अब तक। बता दें कि जैक फ्रेजर ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक में विक्टोरिया के लिए खेलते हैं, जहां पर वो पहली बार चर्चा में आए थे जब उन्होंने लिस्ट ए में सबसे तेज सेंचुरी लगाकर एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 29 गेंदों पर उन्हें सेंचुरी लगा दी थी। इसके बाद से वो चर्चा में आए थे। बीबीएल में भी उनका रिकॉर्ड शानदार था। इसके अलावा उन्होंने 2 मैच खेले हैं अब तक केवल इंटरनेशनल में, ऑस्ट्रेलिया के लिए 2 ओडीआई, और उनमें भी उनका स्ट्राइक रेट कमाल का रहा है। जिसके बाद रिकी पॉन्टिंग के सजेशन पर उनको दिल्ली कैपिटल्स ने टीम में अपने शामिल किया और एक बेस्ट चॉइस कही जाएगी उनकी डिसीजन को दिल्ली कैपिटल्स के, कि उन्होंने इस यंग बल्लेबाज को मौका दिया और उन्होंने अपने आप को प्रूव भी कर दिया है कि वो किस लिए, उनकी डिमांड इतनी ज्यादा क्यों है, क्यों उनकी हर तरफ चर्चा हो रही थी। और हो सकता है कि दिल्ली कैपिटल्स उन्हें पिछले ऑप्शन से पहले रिटेन भी करे, जिस तरह का टैलेंट उन्होंने दिखाया है। तो डेविड वार्नर के एक बेहतरीन रिप्लेसमेंट के रूप में भी देख सकती है दिल्ली कैपिटल्स की टीम एक यंग बल्लेबाज को। ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए भी एक बड़ा पॉजिटिव है। अगर डेविड वार्नर की जगह पे ओपनिंग भी करा सकते हैं टी20, आने वाले टी20 वर्ल्ड कप में जैक फ्रेजर मैकगर्क के परफॉर्मेंस को देखते हुए आईपीएल में, तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के लिए भी एक बड़ा पॉजिटिव है और जैक फ्रेजर मैकगर्क के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज वेट कर रहे हैं। कमाल का टैलेंट है इस खिलाड़ी का, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है।